हेलो फ्रेंड। आज की वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए आज आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है अभी तक, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, अगर मेरी मेहनत पसंद है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोगों को बात करना है बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक पता ही होगा, गौतम बुद्ध जी थे। तो इनके बारे में हमको क्वेश्चन हम विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किन्हें किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो किन्हें एशिया का प्रकाश कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। देखिए, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे खाली जगह के नाम से जाना जाता था। क्या से नाम से जाना जाता था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसे लोमनी के नाम से जाना जाता था। तो इसका सी हो जाएगा, लोमनी के नाम से जाना जाता था। गौतम तीसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ए अशोक मौर्य का रुद्र रोमनी देय स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। तो किसके द्वारा तो अशोक मौर्य का रोमनी देय स्तंभ के द्वारा गौतम बुद्ध का। आगे चलिए, खाली जगह के जन्म स्मृति के वेशक स्मृति दिवस मनाया जाता है। किसकी जन्म दिन की स्मृति को वेशक स्मृति दिवस मनाया जाता है? तो बुद्ध के, भगवान बुद्ध के। देखिए, पूछा हुआ सीपीओ में, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, याद रखिएगा। किस वंश से संबंधित है बुद्ध? किस वंश से संबंधित? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध, भगवान बुद्ध शाक वंश से संबंधित है। भगवान बुद्ध शाक वंश से संबंधित है। देखिए, सीजीएल में पूछा हुआ, सीजीएल 2008 में। गौतम बुद्ध कौन से राज्य के थे? तो गौतम बुद्ध किस राज्य के थे? गौतम बुद्ध किस राज्य के थे? तो गौतम बुद्ध शाक के राज्य के थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध जी का गुरु थे अलार कलाम। अलार कलाम गौतम बुद्ध का गुरु थे। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन। तो क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण इसके गृह त्याग की घटना कहा जाता है, याद रखिएगा। बुद्ध का अर्थ होता है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। निम्नलिखित में किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? तो किस स्थल पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोध गया के स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। चार महासत्य, द फोर नोबल ट्रूथ की अवधारणा निम्नलिखित धर्मों में किसकी है? किसकी है चार महासत्य की अवधारणा? तो बौद्ध धर्म की है, बौद्ध धर्म की। निम्नलिखित में किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने चार महान सत्य का अपना प्रथम उपदेश दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। सार्वधिक भी दिए थे, सार्वधिक उपदेश भी यहीं दिए थे, सार्वधिक उपदेश भी यहीं दिए थे। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? कौन सा है इसका प्रचार करने वाला? बौद्ध धर्म है इसका, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म निम्न किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है। दूसरा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं कारण होती है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण निर्माण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इनमें कौन से सही है? 1 2 3 4, 1 3 4 2 3 4 2 3। तो कौन सा सही है? तो इनमें कौन सा सही है? तो दुनिया दुखों से भरा है, ये सही है। दुनिया लोगों के दुखों के सारे इनकी इच्छाओं का कारण है। लोगों के दुख का कारण इनकी इच्छाओं के कारण, मतलब इच्छा जितना होता है ना, जो मनुष्य का इच्छा होता है उसी से, मतलब कि वो इच्छा के कारण ही उसको दुख होता है।
यदि इच्छाओं पर काबू पा लीजिए तो 1 2 3 तीनों सही है, तो हो जाएगा सी। गौतम भारत में किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म प्रचार किया था? तो किस स्थल पर किए थे पहला धर्म प्रचार? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिए थे? सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, और सार्वधिक भी। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के खाली जगह की ऐतिहासिक घटना का स्मृति बनाया गया। तो क्या बनाया गया? तो पहले उपदेश को लायन कैपिटल की अवधारणा बनाया गया। बुद्ध के किस उपदेश बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। अगर देखिए आप लोगों को इसके पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, और वहां से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, जैसे पढ़ा रहा हूँ वो पूरा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? बौद्धवाद के प्रचार के लिए पाली भाषा का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो बुद्ध धर्म और संघ, ये तीनों तो शामिल है, 1 2 3 ये शामिल नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। बुद्ध किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला। तो महाबोधि मंदिर समूह में। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है महाबोधि मंदिर। धम्म संस्कृत शब्द का अर्थ है धर्म का खाली जगह रूप है। तो पाली धर्म है ना, धर्म का ही रूप है, पाली में धम्म बोलेंगे धर्म को। ओके, आगे चलिए। निम्न में कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? माता पिता का आ गया, वर्णित है। दान पुण्य वर्णित है। भाव भातृभाव वर्णित है। संघ के प्रति आस्था ये वर्णित नहीं है, डी। बौद्ध धर्म में बुद्ध का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना के साथ है? तो किस घटना के साथ है? बुल का संबंध किस घटना के साथ है? बुल का संबंध जन्म के साथ है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म। खाली जगह के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। किसमें? तो बौद्ध संघ में। बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक में लिखा गया। निम्नलिखित में कौन एक भारत में उत्पन्न निम्नलिखित में भारत में तो सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है भारत में उत्पन्न, तो वाम सात पाकसिनी। खाली जगह अशोक घोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्माण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन है। किसमें वर्णन है? तो बुद्ध चरित्र में वर्णन है। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो बौद्ध पाठ है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में किस भाषा में लिखे गए हैं? किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? भाब्रू में किया गया है। महायान पाठ से कौन संबंधित है? बौद्ध धर्म संबंधित है महायान पाठ से। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित किया गया था। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को खाली जगह द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? अजात शत्रु द्वारा। अशोक के शासन काल के प्रमुख
आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में खाली जगह बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। कौन सा का पाटलिपुत्र में तीसरी का अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में बुलाई थी। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो कुंडलग्राम में चौथी बौद्ध बौद्ध परिषद आयोजित हुई कुंडलग्राम में। पांचवी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? किसके समय में आयोजन हुई थी? तो हर्ष के समय में, हर्षवर्धन के समय में। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? तो अजंता की गुफाओं में है। इनमें कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो कौन सा जातक कथाएं हैं संबंधित? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी। निम्न में किस गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व नामक पेंटिंग बनाई गई थी? इसमें अजंता गुफा वन में बनाया गया था। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के थे? किस धर्म के था? बौद्ध धर्म के थे। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो भारत के किस राज्य में स्थित? तो महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के सही संबंध में नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित है। वे बौद्ध कला में सुसज्जित है। प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाते हैं। उनमें फूल पत्तियां चित्रित नहीं है। तो कौन से संबंध नहीं है? तो सी प्राचीन भारत को दिखाते हैं नहीं है। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कलाओं का सांस्कृतिक मिश्रण है? तो कौन है? एलोरा की गुफाएं है इसका। एलोरा गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर है हिंदू एवं जैन के। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसने किया था? किसने किया था? महायान संप्रदाय ने किया था। बी हो जाएगा। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी है? गंधारा। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो कौन सी कला है? गंधार कला। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला किन दो का हिंदी यूनानी। गंधार कला शैली के अंदर किसके जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती है? तो बुद्ध के जीवन की तरह। गंधार कला शैली के अंतर्गत किसके जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती है? बुद्ध के। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्तूप कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन है? केसरिया स्तूप। सारनाथ में स्थित खाली जगह स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में एक है। इसे धमेक है। भारत में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण, इसका स्तूप का निर्माण, स्तूप का नाम कुछ है, धमेक नाम है स्तूप का। धमेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? देखो ये यही क्वेश्चन है, किसने कराया था? तो महान सम्राट अशोक ने कराया था। तो इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, अशोक। धमेक स्तूप का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? किस स्थान पर किया गया था? सारनाथ में किया गया था। धमेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिला में स्थित है? किस जिला में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में स्थित है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान खाली जगह है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। कौन है? सांची है, जो बौद्ध कला के लिए और वास्तुकला के लिए नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? किसने किया था बौद्ध स्मारकों का निर्माण? तो मौर्य राजवंश ने। निम्नलिखित में किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने।
किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? इसमें स्थित है मध्य प्रदेश में। निम्न में कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? भरहुत है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, बाकी तीनों है उत्तर प्रदेश में स्थित। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानी का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? भरहुत कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। भरहुत खाली जगह से संबंधित है। भरहुत किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? कौन सा संबंधित है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से? हर्मिका। हर्मिका है ना, वास्तुकला से संबंधित है। शब्द हर्मिका बौद्ध स्तूप के वास्तुकला से संबंधित है। राजभर स्तूप वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाया था? पैदल मार्ग क्या कहलाया था? मेधी कहलाया था। निम्नलिखित में कौन में क्या बौद्ध स्तूप की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? क्या है जो बौद्ध स्तूप के संरचना का एक हिस्सा नहीं है? गोपुर है जो हिस्सा नहीं, तीनों हिस्सा है। चलिए आगे चलते हैं। चेतिया गिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला खाली जगह पर्व है। कैसा पर्व है? तो बौद्धों का पर्व है। सांगकेन खाली जगह का एक पर्व है। किसका पर्व है? बौद्धों का। सांगकेन किस धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण कराया गया था? किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। बौद्ध भिक्षुओं के लिए उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है? चैत्य कहलाता है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए उनके शिष्य का प्रार्थना और सभागृह चैत्य कहलाता है। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ है निम्न में क्या है? क्या है चैत्य का अर्थ? प्रार्थना कक्ष है। निम्नलिखित में कौन बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन प्रदेश में स्थित है? सारनाथ। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में किसे इंगित करता है? इंगित करता है प्रगति को। सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तुकला में किस पदार्थ का नकाशित है? किस पदार्थ का नकाशित है? तो पत्थर का बना हुआ है। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। निम्न में कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो रायगढ़, लुम्बिनी, सारनाथ और बोधगया उनसे संबंधित है। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो बुद्ध से संबंध नहीं है। कौन सा स्थान? पावापुरी, इनसे संबंधित नहीं है। भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है? तो बिहार में स्थित है बराबर गुफाएं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस राज्य में मिलेंगे? ऊपरकोट गुफाएं गुजरात के किस राज्य में मिलेंगे? तो जूनागढ़ राज्य में। किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है इस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में करदांग मठ स्थित है। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में आपको आपको तिब्बत बौद्ध स्मरण मंदिर मिलेंगे? किस भारतीय राज्य में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेंगे? तो किस में मिलेंगे? तो कर्नाटक में मिलेंगे। संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी एकाश्मीय प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ स्थापित की गई है? तो बामियान में स्थापित किया। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्न में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? किस स्थान पर नष्ट? अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को में से निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो बामियान में नष्ट किया गया था। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किसके बाद? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म
बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। किस बौद्ध से बौद्ध बौद्ध साधु से प्रभावित होकर, तो उपा गुप्त से। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम जिसे उसने एक बौद्ध धर्म मिशनरी कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी दी थी, तो क्या नाम था उसका? संघमित्रा नाम था। आगे है 96। खाली जगह की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने भिक्षुणी के रूप में चुना गया। किसके द्वारा चुना गया? तो बुद्ध के द्वारा। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? किस स्थान पर? कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो कहाँ लिया था? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? नायाब नमूना नहीं है तो कौन नहीं है? तो पातालेश्वर की गुफाएं। निम्नलिखित में कथनों में कौन सही है? गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित है और वे एक क्षत्रिय थे। सही है। गौतम बुद्ध के निधन कुशीनारा में हुआ था। ये सही है। तो 1 और 2 सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रारंभ किया? कौन प्रारंभ किया? तो सातवाहनों ने। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क। इनमें कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? कौन? महापद्मानंद। उनका समकालीन नहीं था। बौद्ध धर्म के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? अगला अवतार? कल्कि को। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? इसे बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी पूर्व में कितनी महान शक्तियां महाजनपद में थी? कितनी थी? 16। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? किसके दौरान? तो बुद्ध के युग में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? किस काल में प्रकट हुए थे? तो बुद्ध काल में धातु के सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। बौद्ध धर्म में समाज को 2 वर्गों में अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। स्त्रियां एवं शूद्र ने। बौद्ध धर्म में समाज के 2 वर्गों ने अपने साथ एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वे वर्ग थे कौन से? स्त्रियां और शूद्र। चलिए, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।